नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की शराब घोटाले मामले में गिरफ्तारी के बाद अब पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हमारी आज के इस रिपोर्ट में हम आपको मनीष सिसोदिया से जुड़ी हर वो अपडेट देने वाले हैं जो शायद आप उससे अनजान हैं। आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करने को तैयार हो गया है। याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पत्रकार विनोद दुआ के मामले का जिक्र किया। इसके बाद शीर्ष अदालत सुनवाई को तैयार हो गई। अदालत दोपहर 3:50 पर सुनवाई करेगी। वहीं सिसोदिया फिलहाल सीबीआई की हिरासत में है। चलिए, कुछ ऐसे सवाल जो आपके मन में आ रहे होंगे, ऐसे सवालों के जवाब को आज ढूंढते हैं। आपके मन में पहला सवाल यही आ रहा होगा कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद अब दिल्ली सरकार कैसे चलेगी, क्योंकि सिसोदिया की गिरफ्तारी ऐसे वक्त हुई है जब सरकार का बजट पेश होने वाला है। बतौर वित्त मंत्री सिसोदिया अगले महीने 9वां बजट पेश करने वाले थे। इन दिनों वह बजट को अंतिम रूप देने में ही लगे हुए थे। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी के बाद बजट कौन पेश करेगा? चलिए आपको बताते हैं कि इसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि सिसोदिया के बाद सबसे ज्यादा 6 विभाग संभालने वाले मंत्री कैलाश गहलोत को सीएम ये जिम्मा सौंप सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक सिसोदिया ने बजट लगभग फाइनल कर दिया था। उसमें अगर कुछ छोटे मोटे सुधार या बदलाव की जरूरत महसूस हुई तो सीएम केजरीवाल भी अधिकारियों को जरूर निर्देश दे सकते हैं। फिलहाल बजट पेश होने में तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती नजर आ रही है, लेकिन उसमें की जाने वाली घोषणाओं को आगे लागू करने के लिए सरकार को नई रणनीति बनानी पड़ सकती है। इसके अलावा G20 की तैयारियों को लेकर भी सरकार को जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, क्योंकि PWD कई अहम प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है और ये मंत्रालय भी सिसोदिया के अधीन ही थे। वहीं दूसरा सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि आगे सरकार का कामकाज अब कैसे चलने वाला है। इस बारे में भी केजरीवाल को जल्द ही निर्णय लेना पड़ेगा। सूत्रों का कहना है कि ये तो तय है कि जिस तरह सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से नहीं हटाया गया था, उसी तरह सिसोदिया भी सरकार में मंत्री बने रहेंगे। उन्हें हटाने का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता। जहां तक उनके विभागों का सवाल है तो अभी कुछ महत्वपूर्ण विभागों का जिम्मा अन्य मंत्रियों को सौंपा जा सकता है। इसकी उम्मीद कम है कि सीएम मंत्रालयों का जिम्मा खुद संभालेंगे। वे पहले की तरह निगरानी और निर्देशन वाली भूमिका ही निभाते रहेंगे। कैबिनेट में किसी तरह के फेरा बदल में संभावना भी फिलहाल नहीं दिख रही है। ऐसे में सरकार के सुचारू संचालन में सीएम ऑफिस की भूमिका अब और बढ़ जाएगी। इसके अलावा सौरभ भारद्वाज, आतिश, सोमनाथ भारती, दिलीप पांडे जैसे अन्य वरिष्ठ विधायकों और जस्मिन शाह जैसे सरकार के भरोसेमंद सलाहकारों को भी कुछ नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। वहीं आपको बता दें कि आप पार्टी को ये पहले से पता था, लगभग पता ही होगा कि डिप्टी सीएम जल्द ही गिरफ्तार हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी की आशंका पहले से ही थी। जाहिर है कि इसको देखते हुए सीएम ने सरकार के सुचारू संचालन के लिए पहले से ही कुछ रणनीति बना रखी होगी, जिसका खुलासा जल्द हो सकता है। क्योंकि इस वक्त एलजी के साथ भी दिल्ली सरकार का टकराव चल रहा है, इससे देखते हुए सीएम अभी किसी बड़े बदलाव का रिस्क शायद ही ले। इस मामले से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे इंडिया न्यूज। धन्यवाद।